सदमा तो बड़ा है, इतने करीबी रिश्ते से धोखा खाना। क्या फजूल बकवास कर रहे हो? जो मैंने कहा सच है। और सच कड़वा होता है। मैं तो पूरी कहानी जानता हूँ, कोई झूठ नहीं है इस कहानी में। बकवास बंद करो, खुद ही कोई फजूल सी कहानी बनाई है। ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ तो साबित करो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे अरे आरज़ू साहिबा, पुरसुकून हो जाइए, आपका तो रंग ही उड़ गया। आइए आराम से बैठिए। तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूं? तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं। सच कभी नहीं छुपता, एक दिन सामने आता है आरज़ू मैडम। एलिफ से आपको क्या मसला है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, हवा में तीर चला रहे हो। सुनो मैडम, अपना ये रवैया उन्हीं को दिखाना जो तुमसे डरते हो। और अगर वाकई तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में बहुत लोग जानते हैं मुझे, और उस घर में मेरी सुतीली बेटी भी है जिससे मैंने पाला है। हाँ हाँ। शायद वो चले गए। क्या हुआ होगा आखिर? आपा अब क्या करें? वो जा रहे हैं आपा? हाँ मलिक, वो जा रहे हैं। अरे कहाँ भाग रही हो इतनी जल्दी में? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। मैंने कहा पहले मेरा हाथ छोड़ो। अभी तो बहुत बातें बाकी हैं। एक बात याद रखो कि सच नहीं बदलने वाला। तुम लालची इंसान हो और कुछ नहीं, इसीलिए तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो ताकि जब तुम्हारा दिल चाहे मुझसे पैसे मांगते फिरो। वाह बहुत अच्छे, अभी भी तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। एक बात याद रखो कि सब कुछ जानता हूँ मैं। मलिक का उस घर को छोड़ने की वजह तुम थी, और अब उसकी बेटी को निकालना चाहती हो तुम, क्योंकि किनानी उस बच्ची का असल बाप है। सब जानता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। केनान का तुम्हारी उस आवारा बीवी से कोई लेना देना नहीं। संभाल के। तरस आता है मुझे तुम पर। तरस आता है? अच्छा, अगर मैंने केनान को सब कुछ बता दिया तो फिर जानती हो क्या होगा? कितने राज छुपाए उस बेचारे से तुमने। सिर्फ सोच कर ही कांपना शुरू कर दिया तुमने तो। बस बहुत हो गया, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अभी तो जा रही हो तुम, लेकिन जल्द वापस आओगी। हाँ, चलो मलिक, जल्दी करो, यही मौका है निकलने का। फैसल सब जान चुका है, सब कुछ जान चुका है वो। मैंने भी तो तुमसे यही कहा था। खैर छोड़ो, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आपा, एलिफ का क्या होगा? एलिफ को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। चलो जल्दी। चलो मलिक, जल्दी करो। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ आपा? पहले हम दोनों यहाँ से तो निकल जाएं, फिर कुछ करेंगे। हाँ,
सब बर्बाद हो गया। बच्ची से आखिर कब जान छूटेगी मेरी? चलो मेलिक, जल्दी चलो। हाँ, तो अब तुमसे हिसाब किताब का वक्त आ गया है मेलिक। हाँ मेलिक, मेलिक कहाँ दफा हो गई? ये औरत भी ना मेरे हाथों कत्ल होना चाहती है। अब हम क्या करेंगे आयशा आपा? कहीं फैसल किनान को ये सब ना बता दे। हमें जल्दी ही एलिफ को वहाँ से लाना होगा। अभी ये सब बातें नहीं करो। अगर हमें फैसल ने देख लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। आयशा आपा, फैसल हमें तकलीफ पहुँचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एलिफ को किसी भी तरह फार्म से निकालना होगा। कुछ हमें नहीं होगा मेलिक, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आयशा आपा। मेलिक आपा कहाँ जा रही है? मुराद, मुराद जाने दो मुझे। मेलिक आपा घर चले। मेलिक आपा आ जाए। हमें जाने दो बेटा। तुम तो जानते हो तुम्हारा बाप कितना जालिम है। तुम तो मुझे अच्छे इंसान लगते हो, उन जैसे ना बनो तुम। इसे जाने दो। मेलिक आपा आप कुछ भूल रही हैं। उस दिन क्या बात हुई थी हमारी? चलें। मुराद जाने दो मुझे, खुदा का वास्ता है। तुम अपने बाबा को बताना ही मत कि हमें देखा था। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, रहम करो अपनी आपा पे। अरे बस बहुत हो गया, चलो। मुराद बेटा छोड़ दो इसे, इसकी हालत तो देखो जरा। मुराद जाने दो मुझे। जानते तो हो तुम एलिफ के लिए कर रही हूँ मैं। बात सुनो मेरी, ये मेरे साथ जाएंगी और तुम यहाँ नजर नहीं आना। मेलिक आपा हमारे साथ रहेंगी, समझ गई तुम? अब जाओ यहाँ से, जाओ। आयशा आपा, एलिफ का ख्याल रखिएगा। वो आपके पास मेरी अमानत है आपा, उसे कुछ ना हो। सब्र करो मेरी जान, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कहाँ मर गई ये औरत? मेलिक, कहाँ हो तुम? हेलो जैनब। आयशा आपा क्या हुआ? बस क्या बताऊं मेरी बच्ची तुम्हें, मेलिक मुसीबत में है। किसी भी तरह उसे घर से निकालना होगा हमें। ठीक है, मेरी बात सुने आयशा आपा, पुरसुकून हो जाएं। बताएं आखिर हुआ क्या है? बहुत कुछ हो गया है बेटा। उफ बाबा उफ। अब हमें कुछ करना होगा। अभी इस वक्त तुम कहाँ हो? मुझे मिलकर बात करनी है तुमसे। आयशा आपा, अभी तो मैं कैफे में हूँ, यहाँ से नहीं निकल सकती मैं। यहीं आ जाए आप। अच्छा ठीक है, एड्रेस बताओ मुझे। ठीक है ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। कहाँ दफा हो गई थी तुम? मौका मिलते ही भाग जाती हो तुम। हाँ, ताले में बंद रखना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा लगेगा। कहाँ से मिली है? अरे बाबा, ये पार्क में बैठी थी अकेली, पता नहीं क्या सोच रही थी। दिमाग खराब कर दिया। चलो सबक सिखाता हूँ तुम्हें।
अंदर चलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ? ये क्यों कहा कि एलिफ का बाप मर चुका है? वो भी आज से 6 साल पहले। मैंने उस बच्ची की परवरिश बाप बनकर की। इस्तेमाल किया है तुमने मुझे। जवाब दो, क्यों झूठ बोला मुझसे? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, मेरी बात का जवाब दो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मलिक। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या है तुम्हारी मोहब्बत? हाँ? अब भी उससे मिलती हो ना? धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं मिलती उससे, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का? इतने साल धोखा दिया तुमने मुझे धोखा दिया तुमने। हाँ? इस धोखे की सजा दूंगा तुम्हें। देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ दे बाबा, बस कर दे। पीछे हटो तुम। हाँ? बाबा क्या कर रहे हैं? छोड़ दे हटो उन्हें। पीछे तुम। अब मैं इसके असली बाप को सब कुछ सच सच खुद बताऊंगा। फैसल ऐसा मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। उस बच्ची पर आज तक जो भी खर्च किया मैंने, उसका मैं 1-1 रुपया वसूल करूंगा। मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, खुदाया ऐसा मत करना, मत बताना उसे कुछ। मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो बहुत, लेकिन उसे कुछ मत बताना, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। क्या हुआ, थक गई क्या? अरे तुम्हारे जूतों के तस्मे खुल गए, मैं बांध देती हूँ। नहीं, खुद कर लूंगी मैं। रुक जाओ, मैं बांध देती हूँ। हाँ, बहुत टाइट कर दिया। अच्छा, चलो थोड़ा लूज कर देती हूँ। मेरा जूता वापस करो। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। मेरा जूता वापस करो मुझे। बच्चों क्या हो गया है तुम्हें? भागना बंद करो। क्या कर रहे हो? हुस्नो अंकल देखे, मुझे ये जूता नहीं दे रही। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुझे बेटा क्यों गोल गोल भाग रही हो? बस करो। बच्चों तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा जूता वापस करो। बस अब रुक जाओ। टूचे वापस करो मुझे। भागना बंद करो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? टूचे, क्या हो रहा है हुस्न भाई? किनान साहब मैं कब से समझा रहा हूँ इनको, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे। गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। मैं तो थक चुका हूँ इनको समझा समझा कर। टूचे तुम अंदर जाओ बेटा। लेकिन बाबा। सुना नहीं तुमने? एलिफ बेटा जूते पहनो और मेरे साथ आ जाओ। तुम कहाँ थी? हाँ, मैं बस काम से गई थी। बच्ची की तुम्हें कोई परवाह नहीं। क्या मतलब है? क्या सारा दिन उन्हें ही देखती रहूंगी? ख्याल रख सकती हो ना टूचे का? ख्याल तो तुम भी रख सकते हो, बाप हो उसके। ज़ैनब, क्या चाहिए अब तुम्हें? अभी भी पेट नहीं भरा क्या? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो प्रोजेक्ट का पूछने वाला था तुमसे। अच्छा, 1 मिनट।
अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है। बैठो तो जरा। सलीम, मैं तुम्हारे लिए कह रहा था, हमेशा खड़ी रहती हो ऐसे। मजाक का वक्त है ये। क्या कहूँ तुम्हें, तुम्हारी डिक्शनरी में तो मेहनत का लफ्ज है ही नहीं। ठीक है, खड़ी रहो जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ देखो, ये मसला था, ये है। सुनिए, मुझे एक ऑर्डर देना है। या मेरे अल्लाह, कहाँ है ये कैफे? सुनिए, आप बता सकते हैं रोया कैफे किस तरफ है? कब से ढूंढ रही हूँ। वो देखें, यहाँ से सीधे चले जाए, आपके बाएं हाथ पे पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जल्दी पूछो जो पूछना है, बहुत बिजी हूँ मैं इस वक्त। ये देखो यहाँ, ये जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, कहाँ है आयशा आपा? आ गई हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आयशा आपा, कैसी हो तुम? आखिर ये सब उसे कैसे पता चला? सारा प्लान बर्बाद हो गया, हर चीज बदतर होती जा रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आरजू मैडम, मैं वो पूछना चाह रही थी कि जाओ यहाँ से। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं आपको ऐसे तुम हो जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस बात का यकीन है आपको? कैसे पता चला उन्हें? पता नहीं, लेकिन फैसल अब कैनान साहब के बारे में सब कुछ जानता है। क्या कहूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। सिर्फ यही नहीं हुआ, अब और क्या हुआ है आपा, बताएं। आरजू मैडम फिर तुम्हारे घर आई थी। किस लिए? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन दोनों में बहुत बहस हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों आपस में मिल गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फैसल उसे बहुत धमका रहा था और कह रहा था कि कैनान को सब कुछ बता दूंगा। फिर ये बताएं, मलिक आपा कहाँ है? मैं जानती हूँ बाबा को, वो तो उनकी जान ले लेंगे। तुम्हारे घर पर है। काश कि आप उन्हें घर पे ना छोड़ती आपा। मैं साथ ले जा रही थी, लेकिन मुराद ने देख लिया और उसे अपने साथ ले गया। या अल्लाह, मलिक आपा की हिफाजत करना।
क्या करें जैनब, अब कैसे इस मसले का हल निकलेगा? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती आपा। लेकिन किसी भी तरह हमें मैलिक आपा को निकालना है वहां से। हद है यार, ये कहाँ गायब हो गई? सुनिएगा, जैनब को देखा आपने? वो थोड़ी देर पहले बाहर गई है। आपा मैं छुट्टी लेकर घर जाती हूँ जल्दी। बस आप एलिफ को अकेला मत छोड़िएगा। बाबा उसे नुकसान ना पहुँचा दे, डर है मुझे। ठीक कह रही हो, मैं भी बहुत डरी हूँ। इसके अलावा मैलिक आपा के लिए किसी जगह का इंतजाम करना होगा हमें। उफ, क्या करूं, अभी तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ कहीं से। रुके आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है। या अल्लाह, कब खत्म होंगे ये इम्तिहान? फिक्र नहीं करो, जल्द हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा सलीम? प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जल्द हो जाएगा। मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, कहाँ गायब हो गई थी? अच्छा पूछो, क्या पूछना है? ठीक है यार, रहने दो बस। बच्चों की तरह तो बिहेव मत करो। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 नहीं, क्या समझती हो खुद को? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। किनान अगर एलिफ का सच जान गया तो क्या करूंगी मैं? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, या अल्लाह मेरी मदद कर मेरे मालिक। फैसल से जान छुड़ा दे। मेरी बच्ची से जुदा मत कर। बाबा, क्या हम उसे सब कुछ बता देंगे? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? ऐसा क्यों करूंगा मैं? अंदर तो आप यही कह रहे थे। सुनो, मैंने उसे डराने के लिए सब कुछ कहा था। अगर बता दूंगा तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। हाँ, पूरा प्लान बनाया है मैंने, और अब उस औरत से हर हफ्ते माल निकलवाएंगे हम। कैसा? आप गाड़ी वापस करने जा रहे हैं? हाँ, मैं कमाल को गाड़ी वापस करने जा रहा हूँ। और हाँ, तुम कहीं मत जाना, घर में ही रहो और मैलिक पर नजर रखना। ठीक है। जिस गाड़ी का आपने पूछा था उसका मालिक सरियार में रहता है, और उस आदमी की उम्र तकरीबन 65 साल है। एक रेस्टोरेंट चलाता है वो। काफी बूढ़ा आदमी है। क्या आपको इसी आदमी की तलाश थी? वो तो नौजवान था, 20 या 25 साल का।
देखिए कोई और मालूमात मिल सके। वजह? ज्यादा सवालात मत पूछिए, जो कहा है आपसे वो कीजिए। फैसल के नाल को सब बता देगा ज़ैनब। अब मैं क्या करूं? एलिफ को अब नहीं देख पाऊंगी मैं। क्या करूंगी उसके बिना? आपा जान रोए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। फैसल वहीं गया होगा, किनान को सब बता देगा। या अल्लाह, एलिफ के बिना नहीं जी पाऊंगी मैं। मैं मर जाऊंगी ज़ैनब। आपा जान देखें, एलिफ आपसे कभी अलग नहीं होगी। आप इस तरह की बातें मत सोचें और प्लीज हौसला रखें। शाम बखैर। मेरी तरफ से आप सब लोगों को इशाइया डिनर पर खुश आमदीद। शुक्र है कि आ गए तुम दोनों। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपके साथ बैठकर खाना खाना मेरे लिए एक एहसास है। मामा इतने गुस्से में क्यों है? शायद किसी की किस्मत खराब होगी। तुम्हें क्या लगता है? आरजू को दावतनामा भेजना पड़ेगा। क्या कहा? आरजू का पूछ रही हूँ, वो क्यों नहीं आई अभी तक? टूचे कहाँ है? जाओ उसे भी यहाँ लेकर आओ। टूचे जल्दी सो गई थी आज, और आरजू मैडम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? इससे अच्छा और कोई बहाना नहीं मिला क्या उसे? बेटी को क्या तरबियत देगी? अच्छा बस अम्मी। मैं भी कभी बहू थी, लेकिन आरजू की तरह कभी नहीं किया मैंने। ये बेइज्जती है हम सबकी। आयशा, जाओ आरजू को बुला कर लाओ, उसे यहाँ होना चाहिए। जरूर बुलाती हूँ। एक बात याद रखो कि सब कुछ जानता हूँ मैं, सब कुछ। मैलिक का उस घर को छोड़ने की वजह तुम थी, और अब उसकी बेटी को निकालना चाहती हो तुम। किनानी उस बच्ची का असल बाप है, सब जानता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तरस आता है मुझे तुम पर। तरस आता है? अच्छा, अगर मैंने किनान को सब कुछ बता दिया तो फिर जानती हो क्या होगा? अगर किनान को सब कुछ पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किनान को कुछ पता नहीं लगने दूंगी। क्या हुआ, क्यों आई हो? आपको बुलाने आई हूँ। देख नहीं रही, आराम कर रही हूँ। मुझे अपने काबू में करना चाहती है, जैसे मैं जानती ही नहीं फैसल के साथ मिलकर क्या किया है इसने। आलिया मैडम ने बुलाने का कहा है, कह देती हूँ आप आराम कर रही हैं। वैसे तो तुम्हारी जबान से अल्फाज नहीं निकलते। बेहतर होगा कि बगैर किसी सबूत के आप फैसला ना करें। अगर इसे पता चल जाए कि मैं सब जानती हूँ, तो मुझ पे कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचेगी ये।
खुश आमदीद। खाना क्यों शुरू नहीं किया आपने? आपके बगैर कैसे शुरू कर सकते हैं? अम्मी जान माफ कीजिएगा, अगर पता होता इंतजार हो रहा है तो फौरन आ जाती। और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने सालों में इस घर के उसूल नहीं सीख सकी तो मैं खुद बुलाने आती तुम्हें। आरजू, सब शुरू करें। आयशा, खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया है मैडम। क्या तुमने चखा था? नहीं तो चखा नहीं मैंने। नजर आ रहा है। बुरा बना है क्या? पूछने के बजाय खुद खाकर देखो ना। आरजू, आयशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो आलिया मैडम। नमक की जगह शक्कर डाल दी है तुमने। क्या अब ऐसे खाने बनेंगे इस घर में? मैं माजरत चाहती हूँ। ठीक है, अब ज्यादा हो रहा है। भाई ठीक कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आयशा आपा कितने मजेदार खाने बनाती हैं। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ और बना देती हूँ। रहने दो आयशा, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो कि सुबह नाश्ता ही बनाना। अभी चाय दे दो बस मुझे। वैसे आयशा आपा, अगर आप सुबह अंडे बना लेना तो मजा आ जाएगा। हालत तो देखो, पता नहीं क्या चल रहा है आयशा आपा के दिमाग में। एलिफ बेटा, तुम्हारा खाना ले आई हूँ। चलो आओ जल्दी से खा लो। अभी तक उदास हो क्या? अम्मी याद आ रही है मुझे। हाँ मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। अब तो कुछ ही दिनों की बात है बेटा। एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। देखो कितनी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे। तुम्हें पसंद आई ना? जी हाँ, ये बहुत अच्छा है, आपका शुक्रिया। हुस्नू अंकल को देखा है तुमने कहीं? जी, वहाँ हैं। चलो मैं उनसे बात कर कर आती हूँ अभी। ऐसे परेशान मत हो आपा, आपके साथ हूँ मैं। आप और एलिफ एक दिन जरूर साथ रहेंगे। देखें, हर एक की जिंदगी में उसे वो जरूर मिलता है जिसका वो हकदार होता है। बस हिम्मत से काम ले आप। मेरी जान, तुम्हारे बगैर क्या होता मेरा? ये तो मैं सोचती हूँ कि आप ना होती तो क्या करती मैं।
खैरियत इस वक्त कॉल की? कुछ नहीं यार, बस वो असल में वो प्रोजेक्ट पे जो ग्राफ बने हुए हैं ना। हाँ, कोई मसला है उनमें? नहीं नहीं, सब ठीक है, परेशान मत हो। असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं तो कभी प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। खुशी हुई सुन के मुझे। खैर, अभी बात नहीं कर सकती, मसरूफ हूँ, फोन रखती हूँ। ठीक है, सॉरी इस वक्त तंग किया तुम्हें। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। सच कहता हूँ आयशा बहन, अगर पैसे होते तो मैं इनकार नहीं करता। सारे पैसे मैंने अपने घर भिजवा दिए हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। बहुत शुक्रिया। आयशा आपा, आयशा आपा, मुझे कहना था कि हाँ बेटा कहो। मदद करना चाहता हूं। किसकी मदद? आपने सालों हमारी खिदमत की है, अब मेरी बारी है। समझ सकता हूं आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। आयशा आपा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। नहीं बेटा। मुझे ख्याल है आपका आयशा आपा, मेरे लिए आप मां की तरह हैं। प्लीज मुझे इनकार मत करें आयशा आपा। नहीं, मैं नहीं ले सकती। आप इसे उधारी समझ के ले लीजिए आयशा आपा, मुझे बुरा लगेगा वरना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन उधार के तौर पर। जी हाँ। हेलो आयशा आपा। हेलो ज़ैनब बेटा, क्या भी बात कर सकती हो तुम? जी जी प्लीज बोलिए, क्या हुआ आयशा आपा? तुम्हारे कैफे के करीब जो पार्क है वो पता है? पता है। कुछ पैसे देना चाहती हूँ, क्या मिल सकती हो अभी वहाँ? ठीक है आपा। ठीक है, कुछ देर बाद आती हूँ। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। मलिक आपा को बचा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़ैनब, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज आपा। दोनों ही गाड़ियां बहुत पुरानी है कैनान साहब, और जो दूसरी गाड़ी का मालिक है उसकी उम्र 40 साल है, सोतेपे में रहता है। ठीक है हसन भाई, शुक्रिया, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है। बाबा कहाँ थे आप सारी रात? गाड़ी में घूम रहा था। क्या मतलब? आप तो गाड़ी वापस करने गए थे ना? मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक। गाड़ी खरीद ली है मैंने। क्या सच कह रहे हैं? मतलब वो गाड़ी हमारी है? और नहीं तो क्या। ये बात हुई ना, मजा आ गया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हमारी मेहनत का फल है ये। बाबा 1 मिनट के लिए चाबी दे। नहीं अभी नहीं, बाद में जाना और शेखियां मारते फिरना। तुम फार्म गए थे क्या? जवाब दो मुझे फैसल।
अब सवालात पूछ कर मेरा मूड खराब मत करो सुबह सुबह तुम। कहीं नहीं गया, सुकून मिल गया? कहीं नहीं गया। शुक्र करो रहम आ गया तुम पर, वरना अपनी बेटी को सिर्फ ख्वाबों में देख पाती तुम। हाँ मैलिक, उम्मीद है कि तुम्हें सबक मिल गया होगा। तब वही करोगे जो मैं कहूंगा, और अगर मुझसे आइंदा कुछ छुपाया तो एलिफ को जिंदगी भर देख नहीं पाओगी तुम, समझी? वो वहां रहेगी, तुम यहाँ रहोगी, भूलना नहीं। लेकिन पैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यहाँ रहोगी और वो उस घर में, बात खत्म। आज तो मजा आ गया बाबा। कहाँ जा रही हो आयशा? वो आलिया मैडम, एक जरूरी काम था मुझे, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें हमेशा ही कोई काम होता है? कुछ जरूरी काम था। आज एक मेहमान आने वाले हैं, भूल गई क्या? जाहिर है तुम्हें क्यों याद होगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है आजकल। जल्दी आ जाऊंगी मैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, हद ही कर दी है। हाँ आयशा आपा, कोई काम है तो मुझे कह दे, मैं कर दूंगा। नहीं शुक्रिया तुम्हारा। मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ आयशा आपा, कोई काम है तो कह दे, मैं अभी कर दूंगा। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। क्या हो गया आयशा आपा, अब कह भी दें। तकलीफ ना हो तो छोटा सा काम है। ठीक है आयशा आपा, बताइए क्या काम है। ये कल रात जो तुमने पैसे दिए थे, ये किसी को जरूरी पहुंचाने हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत जरूरतमंद हैं। ठीक है आयशा आपा, मैं दे दूंगा। कोई मसला तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं, इसमें क्या मसला? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन आयशा आपा। अस्मा लीडर पार्क में आएगी वो। कहाँ है ये पार्क? एड्रेस देती हूँ तुम्हें। ठीक है आयशा आपा। शुक्रिया बेटा। जी आपा। जैनब बेटा, घर में एक मसला हो गया, इसलिए नहीं आ सकती। बाहर आना मुश्किल है मेरा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आयशा आपा? मैंने किसी के हाथ पैसे भेज दिए हैं तुम्हें, तुम्हारा एड्रेस भी दे दिया है उसे। ठीक है आपा, शुक्रिया। अब क्या है? कैसी हैं आप? बस आपकी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था तो कॉल कर ली मैंने। क्या चाहते हो? जान छोड़ दो मेरी। क्या आप भी उदास हो अपने शौहर की हरकत पर? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। पुरसुकून हो जाए मैडम, सच ही तो बोला है मैंने। कोई फायदा नहीं इस सब का, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। देखेंगे। हाँ समझ गया हूँ तुम्हें मैं, खौफ तो है तुम्हें। एक और वारिस जो आ गया, तुम्हारी जायदाद जमीनें सब में उसका हिस्सा होगा। अगर तुम्हारे शौहर को पता चल जाए कि एलिफ उसकी बेटी है, बहुत बुरा होगा। हाँ अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा, मेरी बात मानती रहोगी तो हो सकता है मैं चुप रहूं। अब क्या हो गया, जुबान क्यों बंद हो गई? वैसे तो बहुत बोलती हो तुम। हाँ आरज़ू साहिबा, अब तो मुझे भी तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। आरता साहब, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। आरता साहब, क्या मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिल सकती है?
मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, वरना नहीं कहती आपसे। ठीक है जैनब, जाओ, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, लोड बढ़ जाएगा काम का। जी जी, परेशान मत हो आप, जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है।